दूसरा भाग लेमा विधि, भाग लेमा विधि तथा तीसरा कलन विधि, कलन विधि। ठीक है, अर्थात भाग एल्गोरिदम विधि को 3 नामों से जाना जाता है। पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, दूसरा भाग लेमा विधि, तीसरा कलन विधि। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। ठीक है, अब हम लोग इसका हल करते हैं, देखते हैं। हल पहला 135 और 225। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 135 और 225 को लगातार विभाजन द्वारा मसर निकालते हैं। मसर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पूर्व के कक्षाओं में बता चुका हूं कि मसर निम्नलिखित विधि से बनता है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि या लगातार विभाजन विधि, ठीक है, तीसरा अपवर्तक विधि। इसके अतिरिक्त हम लोग क्लास 10th में एक और मसर की विधि जानेंगे। उस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या भाग लेमा विधि या कलन विधि। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बनाने से पहले 135 और 225 का मसर निकालने से पहले हम भाग विधि से इसका मसर निकाल लेते हैं। तो कितने बार लग जाएगा, एक बार लग जाएगा। 135 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, इधर हो गया कैंसिल। अब हम इसको उतार लेते हैं, जो भाजक है उसको हम भाज बना देते हैं। फिर एक बार लग जाएगा, 90 हो गया 5 और 13 में से 9 गया 4। फिर हम 45 जो शेष बचा उसको भाजक बना देते हैं और जो भाजक 90 उसको हम भाज बना देते हैं। तो 45 दूनी 90 हो गया, नीचे आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। तो इसको हम भाज बराबर भाजक उन्हें भागफल जो शेष वाली फार्मूला पर रख देते हैं। तो हम लिखेंगे भाग लेमा से हम जानते हैं कि भाग लेमा के जगह पर हम भाग एल्गोरिदम से जानते हैं कि, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जानते हैं कि, या कलन विधि से जानते हैं कि, लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाग लेमा से हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, इसको घेर देते हैं, जहां 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसी पर जो मैंने अभी रफ वर्क किया, इसको लिख देता हूँ रफ वर्क किया, इससे समझने में आसानी होगी। और हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे
ये भाज्य बराबर, तो भाज्य मेरा 225 है, भाजक है 135 गुने भागफल 1 शेष 90। फिर हम लोग दूसरा लाइन में चलेंगे, इसको लिखेंगे 135 बराबर क्या लिखेंगे 90 गुने 1 प्लस 45। फिर हम लिखेंगे तीसरा टर्म में चलते हैं, 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2 जोड़ नीचे मेरा शेषफल शून्य है। तो अब जब शेषफल शून्य आ जाता है तो हमें प्रोसेस बंद कर देना चाहिए। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए 135 और 225 का HCF का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो कितना आ गया मेरा 45 से कटा, यहाँ पे 45 आ गया, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45 होगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।